नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ में देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर है शारदा हॉस्पिटल का। शारदा हॉस्पिटल है, यहाँ पे निशुल्क हेल्थ चेकअप सेंटर लगाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है जो फ्री में हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजदान। तो डॉक्टर राजदान, सबसे पहले तो बुलंदशहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं 35 साल जो है वो आर्मी मेडिकल कोर में सेना में ही सेवारत था। जी जी जी। उसके उपचार मैंने जब मेरा रिटायरमेंट हुआ उसके बाद मैंने 4 साल ECHS में काम किया। बिल्कुल। तो ECHS में काम करने के उपरांत मुझे काफी कुछ समझ में आया कि रेफरल क्या होता है और कैसे होता है। तो इस समय मैंने शारदा हॉस्पिटल ज्वाइन जो किया उसका एक मकसद ये है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल साइंटिफिक वे से होता है। कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं, ओवर ट्रीटमेंट नहीं, और जितने दिन की पेशेंट को जरूरत है उतने ही दिन रखा जाता है। तो इससे ये हुआ कि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा बजटिंग नहीं होती। तो हमने अपने आप को बहुत ही ईमानदारी और जितना साइंटिफिक तरीके है उससे हम ट्रीट करते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे मैं अपने ही परिवारजनों में आया हूँ दोबारा, और गर्वान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा मैं भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं इनकी सेवा शारदा हॉस्पिटल में रहकर भी कर सकूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पे आर्मी का हेल्थ चेकअप जो चला है कैंप में, इसमें क्या मतलब बाहर के लोग भी आए हैं या खाली आर्मी के लोग हैं? जी, इसमें दोनों आए हैं। हमने ये जो जनसंपर्क की मतलब शुरुआत की है उसमें हमने जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके अलावा जो यहाँ के सिविलियंस हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, कितना भी उनका इनकम हो, उस पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। सबका हेल्थ चेकअप हम कर रहे हैं। तो क्या मेडिसिन वगैरह भी फ्री मिली है? तो क्या मतलब चेकअप में आपने क्या क्या चेकअप किया है? देखिए, जो मूलभूत मेडिसिन हैं जैसे बेसिक एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ दवा की जो है जरूरतें जो होती हैं दर्द वगैरह की या पेट दर्द की, वो सब तो दी गई हैं। लेकिन और फर्दर जो मतलब महंगी दवाइयाँ हैं या जो फर्दर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो यहाँ हो ही नहीं सकते। वो तो हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी मशीनें, उनको मूव करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उन सारे की सुविधा हम वहीं देंगे जब पेशेंट आएंगे हमारे पास, बिल्कुल निम्न कॉस्ट पर। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे मैंने देखा, अभी हम लोग देख रहे थे, काफी सारे पेशेंट थे जो मतलब टूट के आ रहे थे जी। तो मतलब यहाँ पे आप कैसे संभाल पाए स्थिति को? ऐसा साहब कि इनमें जो बेसिक जो लोग आए उनको शिकायतें जो थी उन्हीं का मैंने दवाई दी है, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। जी जी। उसके अलावा जो लोगों को मेरे को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना था या ट्रीटमेंट चाहिए था उनको मैंने बताया है, हिदायत की है, आप हमारे शारदा हॉस्पिटल में आए, यहाँ से बस इनको निःशुल्क वहाँ ले जाएगी और छोड़ भी आएगी। अगर वहाँ इनकी जरूरत हुई उनको 2-3 दिन एडमिट करके पूरी तरह से मुकम्मल इनका ट्रीटमेंट और जो इन्वेस्टिगेशन करा के इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये हमारा ध्येय रहा है। तो इनको हम चाहते हैं कि शारदा हॉस्पिटल ये चाहता है कि इन्होंने इतना देश की सेवा की है, तो शारदा हॉस्पिटल चाहता है कि हम भी इनको वापसी में कुछ दे सकें। बिल्कुल। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजदान थे जो प्रोफेसर भी हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है यहाँ पे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बढ़िया काम करें, नेक काम किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, मेरा सौभाग्य जी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मेघा जी हैं। मेघा जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मेघा जी बुलंदशहर में आपका। थैंक यू सो मच। कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आपका? बहुत अच्छा लगा। कल्चरल प्रोग्राम बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पे। शहर भी अच्छा है। शहर भी अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शहर आपको अच्छा लगा। मेघा जी, यहाँ पर जो आप गायने डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे किस तरीके का आपने ट्रीटमेंट दिया लोगों को? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी आई होंगी आपके पास में। देखिए, सिंस ये कैंप था तो यहाँ पे हम केवल महिलाओं को एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन की सुविधा नहीं थी क्योंकि एक समारोह चल रहा है। तो हमने उनको जो चीजें, बहुत सारे परामर्श होते हैं, परामर्श हमने किए और साथ में जो सुविधाएं शारदा में अवेलेबल है उनके बारे में बताया। हमने ये बताया कि हमारे शारदा में फ्री डिलीवरी और फ्री सिजेरियन की सुविधा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्योंकि गर्भवती महिलाओं को दिक्कत ना हो इसलिए शारदा ने पूरा फ्री कर रखा है। और भी जो बीमारियां स्त्री रोग से रिलेटेड होती हैं उनका मिनिमम प्राइस पे इलाज होता है। और मैं ज्यादा कुछ जैसे सर ने बताया, इन्वेस्टिगेशन नहीं, बहुत जल्दी चौथे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारी फैसिलिटीज जो है बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा एथिकली करेक्ट है। हाँ, उसमें आप ट्रस्ट करके सारे डॉक्टर्स जो है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, हम कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल सही बात। तो बस मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट इलाज के लिए शारदा हॉस्पिटल आए। जी जी। तो शारदा से आप कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? मुझे करीबन 6 to 7 years हो चुके हैं। 6 to 7 years। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये डॉक्टर मेघा थी जिन्होंने गायने का यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको परामर्श दिया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शारदा हॉस्पिटल वाले, क्योंकि यहाँ निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है, हेल्थ चेकअप कैंप। और यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो भी निःशुल्क दी गई हैं और परामर्श भी निःशुल्क दिया गया। और आप लोगों के मुताबिक यहाँ से
निःशुल्क बस भी जाएगी, जो मतलब बाकी जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से दवाइयों के कुछ चार्ज लगेगा, अफोर्डेबल दवाइयाँ जो पेशेंट एडमिट होते हैं, तो हमारी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें पेशेंट जब एडमिट होता है, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या हमारा एक ऑपरेशन का पैकेज है उसमें मरीज भर्ती होता है, तो वो मिनिमम चार्ज दे करके फिर सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल से उनको वो इतनी सस्ती होती है, वो निःशुल्क जैसी ही हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर मेघा, जिनको आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफी बढ़िया कार्य है, सराहनीय कार्य है। नमस्कार। नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और आज के जमाने में, यानी कि छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जोड़ों में दर्द हो गया, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हड्डी से संबंधित है। तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे हेल्थ चेकअप में, जो कैंप है, निःशुल्क हेल्थ चेकअप है, उसमें आप आए। और क्योंकि शोर है पीछे, बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है, हमारे दर्शकों को सुनाई दे जाएगा क्योंकि इसमें माइक लगा हुआ है। तो कैसा लगा आपको बुलंदशहर आके? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ जो शारदा अस्पताल में जुड़ के जो हमने निःशुल्क सेवाएं प्रोवाइड करने की हमने जो ये मुहिम उठाई, ये इसलिए उठाई क्योंकि जब इन्होंने अपना जीवन देश के लिए देके इतनी अगर मेहनत करी है, तो अगर हम इनके लिए कुछ कर सके तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। क्योंकि इनकी एक रिगरस फिजिकल एक्टिविटी रही है, रिगरस ड्रिल्स रही है, पीटी ड्रिल्स रही है हमेशा से। सो मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो रिटायर हुए हैं, इनको एट द एज 55, 57, 60s में सबको कॉमन एक प्रॉब्लम थी। अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट एक कॉमन प्रॉब्लम सबको थी, घुटनों में दर्द। बिल्कुल। सबसे जल्दी घिसने वाला जोड़ घुटना ही है। जितना फिजिकल एक्टिविटी यंग यूथ में ज्यादा करते हैं, रिगरस फिजिकल एक्टिविटी, उतनी जल्दी घिसता है। तो इनको इस एज में अब दो चीजों की जरूरत है। पहला, कोई इन्हें समझाए कि अगर जितना बचा है उसको कितना बचाना है, कैसे बचाना है, और अगर घुटने पूरे घिस गए हैं तो उसको बदलाव कराना है। और बदलाव कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्कीम्स की जरूरत नहीं है। एक सही अस्पताल में सही समय पे ऑपरेशन कराना जरूरी है। बहुत बढ़िया। और हमने यही उनको समझाया कि उन्हें कब ये इस बारे में सोचना चाहिए, और जब नहीं सोच रहे हैं रिप्लेसमेंट के बारे में, तो घुटना जितना बचा है उसको कैसे कैसे बचाना है। जैसे उखड़ होके नहीं बैठना है, उखड़ होके बैठेंगे तो इनवेरिएबली घुटना घिसी जाएगा। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम रही है कि, और नई नई समस्याएं सामने उत्पन्न हुई हैं। लोगों के जोड़ों में दर्द काफी बढ़ गया। तो क्या कोविड की वजह से है या वैसे ही मतलब जनरल है? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वायरल आर्थ्रालजिया, जिसका मतलब है वायरल इन्फेक्शन के बाद में होने वाला जोड़ों का दर्द। ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत सालों से हो रही है, क्योंकि कोविड एक पैंडेमिक हुआ और एकदम से आया। तो कोविड के बाद जो महसूस हो रहा है, तो ये लोगों को अभी ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चिकनगुनिया के बाद जोड़ों का दर्द करीबन 6 महीने तक रहता है, और इतना रहता है कि पेशेंट मल्टीपल टाइम अलग अलग अस्पताल जाता है कि इनकी दवाई खाई कुछ असर नहीं आया, उनकी दवाई खाई कोई असर नहीं आया। ये सेम कोविड के बाद भी है। तो जोड़ों का दर्द जो पोस्ट वायरल होता है, इसका होना लाजमी है, बहुत कॉमन है, और इसको भी अलग अलग तरीकों से रोका जा सकता है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती है, कभी फिजियोथेरेपी होता है, कभी अगर खून की जांचें भी करानी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, कोविड का कोई असर नहीं है ना, मतलब इस पे जोड़ों के दर्द होने में? कोविड का डेफिनेटली इफेक्ट है, बट ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है कि सिर्फ कोविड का है या ठीक नहीं हो सकता है। किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, और इसको कंट्रोल बकाया तौर पे करा जा सकता है। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और भगवान के समान आप लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जितने भी आ रहे हैं, आप बड़े आराम से उनको अच्छे से समझा रहे हैं। कोई आपाधापी नहीं है, लोगों की भीड़ अच्छे से इकट्ठे हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा चेकअप करने का, वो कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। सारे पेशेंट्स को मैंने समझाया कि यहाँ पे हमारे पास एक्सरे की मशीन, इतनी बड़ी मशीन लाने की कोई सुविधा तो नहीं थी। अगर आपको एक्सरे कराना है तो वो तो या तो बाहर कराना है, या तो हमारे पास आके करा सकते हैं। और उन्होंने इस दिक्कत को समझा, और ये भी समझा कि अभी जितना बाहर से देख के दिक्कत समझ में आ रही है, उतना ही ट्रीटमेंट है। बाकी ट्रीटमेंट के लिए वो रेडी है, वो आ गएंगे तो उनके पास सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो आएंगे, और आगे उनका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू होगा। बिकॉज ऑर्थोपेडिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ऐसे 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती, कभी लंबी चलती है। जी, चलिए। तो मैं देख सकते हैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह थे, जो ऑर्थोपेडिक भी हैं, और काफी अच्छा इन्होंने सलाह दी है लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व सैनिक हैं, उनको जो परेशानियां होती हैं, घुटने की परेशानी हो गया, जोड़ों में दर्द की परेशानी हो गई, उसको बहुत अच्छे से बताया। तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ में पंकज माथुर जी भी हैं। पंकज माथुर जी शारदा हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, और
जो शारदा हॉस्पिटल इस वक्त निःशुल्क का कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि हमने फुटेज में भी दिखाया है, वो सब कुछ आपके सौजन्य से हुआ है। तो सबसे पहले तो स्वागत है बुलंदशहर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आप, ये किस तरीके से मतलब कार्य कर रहे हैं? हाँ प्लीज बताएं। देखिए, बुलंदशहर के अंदर बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि बुलंदशहर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसने शायद सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं इस देश को। शारदा हॉस्पिटल में भी ECHS बेनिफिशियरीज आ सकते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि जो बुलंदशहर है, जो बिल्कुल ही 45 मिनट के डिस्टेंस में है शारदा हॉस्पिटल आके अपना सारा ट्रीटमेंट करवाएं। और शारदा हॉस्पिटल की खास चीज क्या है, शारदा हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में एक एक डिपार्टमेंट में 2 या 3 डॉक्टर्स नहीं होते। बिल्कुल सही। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन जो है, वहाँ कम से कम 12 लोगों की फैकल्टी है। 12 डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जी, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सीनियर रेजिडेंट भी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी यहाँ इतने प्रोफेसर और ये सब क्यों है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ MBBS कोर्स चल रहा है, हमारे यहाँ MD और MS कोर्स भी चल रहा है। तो इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए इतनी फैकल्टी की जरूरत भी है। तो यहाँ के जो सैनिक जो हैं, जो अभी कई छोटे छोटे अस्पतालों में कई बार जाके भटक भी जाते हैं, बिल्कुल सही, अगर वो शारदा में आते हैं तो एक छत के अंदर उन्हें हर तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि शारदा हॉस्पिटल को ECHS में पॉपुलराइज कराने के लिए, इंट्रोडक्शन कराने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन के अंदर हमें भाग ले लेना चाहिए। तो हमने इसमें भाग ले लिया। बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे बाकी लोग भी अभी इस कैंप में पिछले समझ लीजिए शायद 1.5 घंटे में शायद 250 से 300 पेशेंट्स आए हैं, और अभी और भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। तो हो सकता है कि 100-125 पेशेंट और आ जाएं। और बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शारदा हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं, जो भी पेशेंट आता है, कोई बिना बात का टेस्ट, बिना बात का स्टे, कि भाई रुकवा लिया तो रुकवा लिया 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये सब कुछ नहीं है। इसका भी एक रीजन है क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक मेडिकल कॉलेज है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, जो चीज आपने बताई है, ये अमूमन लोगों की शिकायत है कि हॉस्पिटल में बिना ट्रीटमेंट के रोक लिया जाता है। देखिए, अब बुखार भी है तब भी कह देंगे कि आप ICU में ये हम लोग भी सुनते हैं। अब मैं दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बड़े हॉस्पिटल की बात ऐसी बात मेरे को भी सुनाई दी है जी। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ हर चीज एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार होती है। जो सही टेस्ट है वो ही होंगे, जो टेस्ट बेकार है वो नहीं होंगे, जिन टेस्ट का कोई लेना देना नहीं उस पेशेंट से वो नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो लाजमी बात है कि हम उनको बिल्कुल सही चीज सिखाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भूतपूर्व सैनिक आता है या कोई भी और बुलंदशहर का वासी आता है, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ईमानदारी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा और सही ट्रीटमेंट मिलेगा, नॉट टू मच, नॉट टू लेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं शारदा हॉस्पिटल के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है। और ये जो कार्य है ये वाकई काबिल तारीफ है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, और शारदा हॉस्पिटल की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि आप लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए हैं, भूतपूर्व सैनिकों को अपना कीमती समय दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास फुटेज भी है और हमने पूरा कवर किया, यहाँ पे दवाइयाँ भी आप निःशुल्क दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल जो हॉस्पिटल कोविड के दौर में तो बहुत सारी चीजें लोगों के सामने समस्या आई है, लेकिन इन चीजों को आपने बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मनीष कुमार, बुलंदशहर से, धन्यवाद। 5 साल से मैं जो भूतपूर्व सैनिकों के संपर्क में लोधी रोड ECHS में आया और नौड़ा में आया किए जाए, तो परामर्श के माध्यम से मैं भूतपूर्व सैनिकों जागरूक है। और आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारक। जैसा कि अंजलि जी ने बताया, मैं नोएडा में रहता हूँ, कर्नल डॉक्टर JP सिंह मेरा नाम।